गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम प्रीवियस पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेपर है दिसंबर 2018 का। पेपर फर्स्ट है। इसका पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। इस पे क्वेश्चन है जो कि पहला है कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका ये फर्स्ट आंसर करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसका आंसर थर्ड है, वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका आंसर फर्स्ट सही है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की। इसका सही आंसर है रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। इसका आंसर फर्स्ट सही है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इसका आंसर फर्स्ट सही है, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर सेकंड सही है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का मेल होता है। कहा जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसी को कहा है, स्पष्ट किया है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, बालक का व्यक्तित्व, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण से मिलकर ही बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर सेकंड है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। आंसर इसका सेकंड है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका आंसर सेकंड है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। 14 क्वेश्चन है इसका, प्रगति शिक्षा के बारे में प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। आंसर फोर्थ इसका ठीक है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। क्वेश्चन 15 देखें, कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। इसका भी फोर्थ आंसर राइट है, ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। इसका आंसर थर्ड सही है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। यानी जिस व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन होता है उसे उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसका आंसर है ट्यूशन। 19 क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक ये है कि वे मुख्य रूप से
मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये गार्डनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर सेकंड सही होगा। इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। देखिए, शिक्षा के अधिकार में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। आंसर इसका सेकंड राइट है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। सेकंड आंसर सही है इसका, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। 26 क्वेश्चन है इसका। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, बेचैन होने पर, अक्सर उन्हें फटकार लगाने पर। अगला क्वेश्चन है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? फर्स्ट आंसर सही है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? देखिए, संवेग जो है वो ना तो उत्तेजना होता है, ना स्मृति, ना ध्यान। तो इसका सही आंसर है डर। डर जो है एक संवेग है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका आंसर थर्ड सही होगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित करता है। यानी बच्चे को अनुभव हुआ है कि वो जब बूथ से दूध लेता है तो उसके अनुभव इसी से है कि बूथ से दूध खरीदा है उसने और उसको वो उसी से स्पष्ट करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि पहला पार्ट बाल विकास का था। इसका नेक्स्ट हिंदी का पार्ट हम कल लेके आएंगे और तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।